आज सावित्रीबाई फुले के जीवन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज सावित्रीबाई फुले जो हमारे समाज की पहला महिला शिक्षिका थी, उनके जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। और सावित्रीबाई को जब हम याद करते हैं, चर्चा करते हैं, तो समाज सुधार की एक बहुत बड़ी नाम के रूप में सावित्रीबाई जानी जाती हैं। सावित्रीबाई का जो शादी है वो 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले के साथ हुई और वो एक गरीब परिवार से थी, अनपढ़ थी, लेकिन जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से आई, गरीबी से आई, और उसके बावजूद उन्होंने समाज सुधार के लिए जितना बड़ा योगदान किया वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा योगदान है उनका। उस योगदान को हम कर्म करके नहीं आंक सकते, क्योंकि आप देखिए, हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले अगर कोई आदमी समाज सुधार की बड़ी मूवमेंट चलाता है, केवल मूवमेंट नहीं, बहुत बड़ा एक आंदोलन के रूप में उस समाज में लेके जाते हैं जिस समाज के अंदर निरी कुरीतियाँ भरी हुई हैं। सावित्रीबाई की छोटी सी उम्र में शादी के बाद जब ज्योतिराव फुले के साथ आई वो, तो ज्योतिराव फुले ने उनको पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले वो खुद पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने समाज सुधार के लिए ज्योतिराव फुले के साथ काम करने की कोशिश की। और उन्हीं की कोशिश का परिणाम है कि 1848 में पहली बार पहला महिला विद्यालय या बालिका विद्यालय उन्होंने खोला। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस ज़माने में महिलाओं को, दलितों को, शूद्रों को पढ़ने की कोई इजाज़त नहीं थी, उस ज़माने में महिलाओं की पढ़ाई के सवाल पर, दलितों की पढ़ाई के सवाल पर बात करना कितना कठिन था। लेकिन जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर इस काम का शुरुआत की तो बहुत कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी। 9 बच्चे पहली बार उनको मिले, 9 बच्चे के साथ उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। और आप देखिए कि उस ज़माने में पढ़ाने के लिए उनको कितना प्रयास करना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि जब सावित्रीबाई फुले बच्चों को, लड़कियों को, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए घर से बाहर जाती थी, तो आप देखिए कि सबसे पहले उनके ऊपर चरित्र पे लांछन लगाए गए, उनको कल्टा बोला गया, चरित्रहीन बोला गया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। तो फिर समाज के उन लोगों ने, जो समाज विरोधी हम कहें या वो महिला विरोधी कहें, उन लोगों ने उन बच्चियों की शिक्षा को रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ तक उछालने का प्रयास किया। कीचड़ उछाले, पत्थर मारे, और उससे भी वो निराश नहीं हुई, बल्कि वो बालिका विद्यालय के लिए इतनी समर्पित थी कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद, पत्थर मारने के, और कुछ लोगों ने उनके ऊपर गोबर तक भी डाला, उससे भी निराश नहीं हुई, बल्कि वो चलती रही। इसका विकल्प ढूंढा उन्होंने, कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, बच्चों को पढ़ाने को जारी रखने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया कि जब वो घर से निकलती थी तो 2 साड़ी लेके निकलती थी, कि रास्ते में कुछ लोग उनके ऊपर गोबर फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, जिसके चलते वो स्कूल में जाके पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहेंगी। तो वो दूसरी साड़ी साथ लेके जाती थी और स्कूल में जब वो जा पहुंचती, वहाँ बदल के वो दूसरी साड़ी बच्चों को पढ़ाती, और फिर वो वापस शाम को घर आते हुए वही साड़ी लपेट के आती। ऐसी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का एक प्रयास किया। तो ये बड़ा एक योगदान उनका, सावित्रीबाई का समाज के उसमें सुधार में बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, जब सावित्रीबाई को याद करते हैं तो सावित्रीबाई का इतना ही नहीं है। आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या का, महिला हत्या का सवाल भी एक बड़ा चर्चा में रहा। आप देखिए कि 1853 में सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिराव फुले ने मिलकर इस सवाल को उठाया कि कोई भी महिला की हत्या ना हो, किसी भी बच्चे की हत्या ना हो। इसलिए उन्होंने अपने पड़ोस के घर में एक उन्होंने प्रसूता गृह खोला, कि कोई भी अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वो कोई बच्चे को मारे ना, लड़की को मारे ना, वो वहाँ आके उन बच्चों को छोड़ सकते हैं, दे सकते हैं, और वो उन बच्चों को वो पालेंगे, पोसेंगे। ये प्रयास उन्होंने लगातार किया, जिसके चलते उनके यहाँ सिर्फ 4 साल के अंदर 100 से ज़्यादा महिलाओं ने तो बच्चों को जन्म दिया। और उनके पास कितने ही ऐसे बच्चे थे जो लोग मारने की बजाय वहाँ छोड़ के चले जाते थे। और ये सवाल क्यों किया उन्होंने? ये इसलिए किया कि उस वक्त के भारतीय समाज के अंदर लड़कियों को, विशेषकर लड़कियों को इसलिए मार दिया जाता था कि लड़की वजन के रूप में देखी जाती थी।
कभी कहीं बहुत सी जगह तो दाई उनको मार देती थी, जैसे वो लड़की है या विकलांग बच्चा है तो जन्म के तुरंत बाद उसको मार दिया जाता था। ऐसी जो परिस्थिति थी उसके खिलाफ सावित्रीबाई लड़ी, ज्योतिराव फुले लड़े और लड़के एक समाज सुधार के लिए उन्होंने प्रयास किया, और उन्हीं के प्रयास से वो बहुत आगे तक उस प्रयास को ले गए। उनका अपना बेटा जो था वो बेटा भी इसी तरह से गोद लिया हुआ बेटा था। उस बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने के बाद वो डॉक्टर बना बेटा, और केवल डॉक्टर बनाने के बाद उन्होंने बेटे को मतलब इस प्रोफेशन में नहीं डाला कि आप पैसे कमाएंगे, बल्कि उन्होंने अपने बेटे को भी समाज सेवा में लगाया। आप देखिए कि उस वक्त 1896-97 की जो महामारी आती है, उस महामारी में उनका बेटा प्लेग का इलाज कर रहा है और वो अपने बेटे को भी समाज सेवा के लिए प्लेग के मरीजों को इलाज करने के लिए लगा देती हैं। सावित्रीबाई पूरी ज़िंदगी में संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची कि खुद की ज़िंदगी लगाई, ज्योतिराव फुले ने अपनी ज़िंदगी लगाई और उनका जो बेटा था उनको भी उन्होंने उसी समाज सेवा में लगाया, जिसके वो जो प्लेग का इलाज करते रहे उनका बेटा भी और वो भी। और सावित्रीबाई की जो मौत भी है वो भी प्लेग के उस महामारी के चलते, वो बच्चों का इलाज उसके हॉस्पिटल में अपने बेटे के साथ मदद करते हुए एक प्लेग पीड़ित बच्चे को जब वो उठा के गोद में उसको हॉस्पिटल में लाती है, एडमिट कराती है और उससे वो खुद प्लेग पीड़ित हो जाती है, जिसके चलते उनकी मौत होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि आज के दौर में जब हम समाज में कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं, जब हम महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम समाज को एक बेहतर समाज की निर्माण की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब वो बात करेंगे, अगर सावित्रीबाई फुले को याद नहीं करेंगे, उनकी शिक्षाओं को नहीं जानेंगे। सावित्रीबाई फुले की एक कविता है, कहती है कि पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, मेहनत करो, धन अर्जित करो, अपनी हकों को जानो, पूरी ताकत से आप मेहनत करो। अब वो कविता इस रूप में बिल्कुल सिंपल भाषा में वो कविताएं लिखती हैं कि वो कहती है कि पढ़ाई के बिना आप अनपढ़ हो, पढ़ाई के बिना आप जानवर हो। ये जो स्थिति आई वो उसके चलते ही आज हम देखते हैं कि आज अगर मतलब 1853-54 से लेके और आज 2020 में जब हम बात कर रहे हैं इस सावित्रीबाई के ऊपर, तो कितना एक लंबा संघर्ष रहा है जिसके अंदर महिलाओं को घर से बाहर निकलने का, पढ़ने का अधिकार मिला। लेकिन आज जो स्थिति आ गई समाज में, एक बार फिर उस अधिकार मिलने के बावजूद भी एक हिस्सा आज भी लड़कियों की पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। किसी को लड़कियां एक हिस्सा जो स्कूल नहीं जा पाती उनको रोका जाता है, और आज भी समाज में इतनी किंवदंतियाँ बनी हुई हैं कि लड़की अगर स्कूल में जाएगी, पढ़ेगी, बिगड़ेगी, ठीक नहीं है, इसको रोक देना चाहिए। तो जब मैं कह रहा हूँ कि 2020 में जब हम बात कर रहे हैं तो ये बड़ा सवाल है कि कन्या भ्रूण हत्या जो 1853 में भी उन्होंने विरोध किया और आज 2019-20 में भी हम विरोध कर रहे हैं, तो वो समाज सुधार का जो बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन को एक दिशा देने के लिए सावित्रीबाई का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी बात को लंबा न करते हुए आप तमाम लोगों से ये निवेदन करता हूँ, श्रोताओं से ये निवेदन करता हूँ कि सावित्रीबाई के पूरे जीवन प्रक्रिया को पढ़ें, ज्योतिराव फुले को पढ़ें और पूरा का पूरा उस समाज सुधार के आंदोलन को पढ़ें। तभी हम समाज में महिलाओं की बराबरी की जब बात करते हैं, बालिका शिक्षा की बात करते हैं, तो उसको पूर्ण कर पाएंगे। अन्यथा कहीं न कहीं हम उसको अधूरे मन से आगे बढ़ा रहे होंगे। उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम सावित्रीबाई के जीवन को पढ़ें, उनसे सीखें, जानें। धन्यवाद।